महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये पेशकश मैं कर रहा हूं। ये बड़ी खबर। फडणवीस ने कहा, चुनाव नतीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और साथ ही मैं पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए हार की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि मैं आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, वो ये कहते हैं कि जो भी नतीजे रहे उसकी जिम्मेदारी मैं लेते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करता हूं। यानी हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि मैं आगामी चुनावों में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। तो जो नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है बीजेपी को, उसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ा बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं पेशकश करता हूं अपने इस्तीफे की, मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए ताकि आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटकर नई रणनीति के साथ मैं काम कर सकूं। उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और फिर एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को संभाला और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट जो है साथ में सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन जिस तरह के समीकरण बदले और नतीजों ने सबको चौंका दिया, जो नुकसान महाराष्ट्र में हुआ उसी की जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं क्योंकि जो नतीजे रहे इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आगामी चुनाव के लिए और तैयारियों के चलते मुझे फिलहाल इस पद से मुक्त किया जाए ताकि पार्टी को और मजबूती प्रदान कर सकूं। मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे साथ। पंकज, ये बड़ा बयान है देवेंद्र फडणवीस का। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी नतीजे रहे उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं। जी बिल्कुल, देखिए बीते 2.5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ, जो भी बीजेपी के पक्ष में अच्छा हुआ, उसका श्रेय हमेशा ही देवेंद्र फडणवीस को मिलता रहा। हमेशा ही उन्हें शरद पवार से बड़ा चाणक्य जो है वो कहा गया। लेकिन अब जिस तरह से जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है उस पर जब सवाल पूछे जा रहे थे तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस, जो कि कल से ही उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, आज उन्होंने जो है वो अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने जो अपनी बात सामने रखी है वो जरूर चौंकाने वाली है। लेकिन जिस तरह से निशाना विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर शिवसेना और शरद पवार का जो एनसीपी है वहाँ से जो निशाने साधे जाए थे, उन्हें कहीं ना कहीं चुप करने की कोशिश जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर दी है कि मैं ये जो हार हुई है, ये जो लॉस हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और साथ ही उन्होंने सरकार से भी कहा है, जो ऊपर बैठे नेतृत्व हैं उन्हें भी कहा है कि उन्हें फ्री किया जाए। यानी वो अब डिप्टी सीएम जो है वो नहीं रहना चाहते, वो इस जिम्मेदारी से ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कैसे 23 से 9 पर आ जाना और इसी को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि मैं अपने इस्तीफे की पेशकश करता हूं क्योंकि जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे।